जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 16वें अध्याय की परम पावन कथा। 16वें अध्याय का नाम है परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। इससे पहले के 15वें अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अपने इस देह को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब 16वें अध्याय की कथा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वही निवेदन कि इस कथा को सुनकर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भगवान का कोई भी नाम जो आपको प्यारा लगता हो अवश्य लिखें। तो अब 16वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब श्री राधा रानी सरकार की कृपा से 16वें अध्याय की कथा। सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के बाद भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे हैं। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र प्राप्त किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया है। एक बार दिग्विजय करते समय महाराज परीक्षित ने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बल पूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक जी कहने लगे, हे सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, उसको मार क्यों नहीं डाला? हे सूत जी, आप हमें वह कथा पूरी तरह से सुनाइए, उस कथा को विस्तार से हमें सुनाइए, हमें सुनने की बड़ी इच्छा है। सूत जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने 7 द्वीपों के राजाओं को परास्त करके अपने अधीन कर लिया, तब उन्होंने अपने हृदय में सोचा कि धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में तो द्वापर युग था, किंतु अब कलयुग आ गया है, इसलिए मैं अपने राज्य में कलयुग को नहीं रहने दूंगा। धन्य है पांडवों के कुल में उत्पन्न हुए राजा परीक्षित, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, जो आज अपने राज्य में कलयुग का प्रवेश करने नहीं देना चाहते हैं। यही विचार कर राजा परीक्षित विश्व विजय करने को चल दिए। वे जिस देश में जाते थे वहां पर ही मनुष्यों को धर्म चर्चा करते और परम ब्रह्म प्रभु के गुणानुवादों को गाते हुए पाते थे। स्थान स्थान पर श्री कृष्ण नाम संकीर्तन होता हुआ देखकर उनके हृदय में अपार आनंद होता था। वो प्रसन्न होते थे, क्योंकि उस स्थान पर कलयुग ने अभी तक प्रवेश नहीं किया था। जहां पर भगवान श्री कृष्ण की कथा, जहां पर भगवान श्री राधा कृष्ण संकीर्तन होता हो, उस स्थान पर कलयुग का वास हो ही नहीं सकता। वो तो उस समय की बात है, द्वापर युग की बात है। भगवान तो यह तक कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यह स्पष्ट कहती है कि आज कलयुग में भी जिस घर में, जिस परिवार में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती होगी, जिस परिवार में आज भी भगवान श्री राधा कृष्ण का संकीर्तन होता होगा, उस परिवार में कलयुग आज भी प्रवेश नहीं कर सकता। और जिस परिवार में, जिस घर में कलयुग प्रवेश कर चुका है, अगर उस घर में, उस परिवार में आज भी भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा को कोई पढ़े या सुने, तो उस परिवार से कलयुग को सदा के लिए जाना होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सावधान करती है कि हे कलयुग, जिस घर परिवार में मेरी कथा होती होगी, उस परिवार में तू रह नहीं सकता। धन्य है ठाकुर जी कि जिन्होंने हम कलयुग वासियों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, अमृत स्वरूप कथा हम मनुष्य को दी है, कि जिसका श्रवण करने से हमारे जीवन में सुख संपत्ति आनंद
आते हैं। आगे कथा आएगी कि किस प्रकार प्रभु ने अपनी लीलाओं द्वारा मनुष्य मात्र को जो आनंद दिया है वो आनंद कहीं भी सुलभ नहीं है। जो आनंद ठाकुर जी ने अपनी लीलाओं में दिया है उस आनंद को त्रिलोकी भर में कहीं पाया नहीं जा सकता है। तो आज कथा में आगे परीक्षित जी महाराज आगे चल रहे हैं और आगे देखते हैं कि हर घर में श्री कृष्ण संकीर्तन हो रहा है। जहां जहां परीक्षित महाराज जाते हैं वहां वहां भगवान की कथा होती रहती है। राजा परीक्षित उन लोगों को धर्म में देखकर अपने प्रजा में कहते थे कि आप लोग इसी तरह अपने धर्म कर्म करते रहिए। जिस नगर में राजा परीक्षित अपनी सेना सहित पहुंचते थे उसी नगर के राजा महाराजा परीक्षित का तेज तथा प्रताप देखकर उनको भेंट देते हुए आदर सहित मिलते थे और अनेक भांति से प्रार्थना करते हुए कहते थे कि हे पृथ्वीनाथ, हम लोग तो महाराज युधिष्ठिर तथा महामना अर्जुन के समय से ही आपके अधीन चले आ रहे हैं। महाराज परीक्षित यह शब्द सुनकर उन राजाओं का बड़ा सम्मान करते थे जो लोग उनके पूर्वजों तथा पितामहों का यशगान करते थे। उन्हें वे धन आदि देकर सप्रेम विदा करते थे। धन्य है परीक्षित महाराज जो कि अपने पिता और पितामह का यशगान सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। वह मनुष्य मात्र को सावधान करते हैं कि हे कलयुग के वासियों, आपको भी अपने पिता, अपने पितामह, अपने पूर्वजों का यशगान सुनकर प्रसन्न होना चाहिए। पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आपको सुख संपत्ति मिलती है। बात भी सत्य है कि हमारे जीवन में, हम साधारण मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है वो सब भगवान की कृपा से और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही मिला है। जो भगवान की कृपा को भूल जाता है, जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है, वो कभी भी दुखी हो सकता है। उसके जीवन में दुख अपने आप ही आ जाते हैं। जो ठाकुर जी को याद नहीं करता, अपने पूर्वजों को याद नहीं करता, उसके जीवन में कभी सुख हमेशा के लिए आ ही नहीं सकता। आज भागवत कथा सावधान करती है कि मनुष्य के जीवन में अगर धर्म नहीं रहेगा तो उसके जीवन में दुख अपने आप आ जाएंगे। जो आज भी धर्म का पालन करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में, उस परिवार में सुख संपत्ति आते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उस भक्त की रक्षा करते हैं जो सदा धर्म के ऊपर चलता है। इसलिए जीवन में कुछ भी हानि हो जाए, अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। संत महात्मा सावधान करते हैं कि कलयुग में पवित्रता नहीं रही है। बाहर से तो सब पवित्र हो जाते हैं किंतु मन से सभी मैले हो गए हैं। वस्त्रों का दाग तो मनुष्य मिटा सकता है किंतु मन के अंदर जो दाग लग पड़े हैं उसको कोई मिटा नहीं सकता। जीवात्मा वैसे तो सब कुछ छोड़कर जाता है किंतु मन को वह अपने साथ लेकर जाता है। पूर्व जन्म का शरीर साथ नहीं रहता किंतु पूर्व जन्म का मन साथ रहता है। जो संस्कार पिछले जन्म में हमें थे वही संस्कार आज इस जन्म में भी हमारे साथ रहेंगे। आज कलयुग में लोग अपने वस्त्रों की, अपनी संपत्ति की, अन्न की, यहाँ तक कि अपने मोबाइल फोन की भी पूरी तरह से देखभाल करते हैं किंतु मृत्यु के बाद जो साथ जाने वाला मन है उस मन की कोई देखभाल करता नहीं है। मन मृत्यु के बाद साथ जाने वाला है। आज भागवत कथा सावधान करती है कि मृत्यु के बाद जो साथ जाने वाला है उसकी चिंता अवश्य करो। अगर उसकी चिंता नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों में तुम्हें भटकना पड़ेगा। कथा सावधान करती है कि मन को सुधारते रहो, कथा सुनते रहो, भगवान के नामों का संकीर्तन करते रहो। प्रभु सदा रक्षा करेंगे, जीवन में सब कुछ देंगे। जिस तरह संसार व्यवहार निभाती हुई माता अपने बच्चे की देखभाल करती है उसी तरह संसारिक कर्म करते हुए भी ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाए रखें। जो भी आप सांसारिक काम करते हैं वो करते रहें, उसमें कोई कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन साथ में भगवान की याद करते रहें। भगवान की याद साथ होगी तो सांसारिक कार्य प्रभु अपने आप कराएंगे। प्रभु जिसके साथ होते हैं उसके सांसारिक कार्य कोई बिगाड़ नहीं सकता है। बड़ा सुंदर दृष्टांत है, आप इसे पूरी श्रद्धा भावना से सुने।
आनंद तो आएगा। इस दृष्टांत को सुनने से आपको आनंद आएगा। साथ में ठाकुर जी के ऊपर, प्रभु श्री कृष्ण जी के ऊपर, उस सांवरे सलोने कृष्ण कन्हैया के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। पूर्व काल की बात है, सत्य घटना है कि एक नाई था जो कि एक राजा के दाढ़ी आदि बनाया करता था। राजा के राजमहल में जाकर उसकी दाढ़ी बनाया करता था। लेकिन वो नाई जो था भगवान का भक्त था, ठाकुर जी का भक्त था, भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त था, भगवान का कीर्तन करता और राजा के यहाँ जाया करता था। इसी तरह उसका जीवन चलता था। लेकिन उस नाई का, उस भक्त का जीवन पूरी तरह से प्रभु चरणों में लगा हुआ था। तो एक दिन हुआ ऐसा कि ऐसा संयोग बन पड़ा कि वह नाई भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करते हुए घर पर आनंद में मग्न हो गया। समय का भान ना रहा, उसको समय का पता ना चला। वो कीर्तन करते करते भगवान की मस्ती में ऐसा मस्त हो गया कि समय का उसको ख्याल नहीं रहा। लेकिन उसने राजा के पास जाना था और राजा की दाढ़ी बनानी थी, वो भूल गया। अकेले बैठकर ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन कर रहा है और आज भूल चुका है कि मैंने राजा के दरबार में अपनी नौकरी पूरी करनी है। आज ठाकुर जी की नौकरी कर रहा है, ठाकुर जी के ध्यान में मग्न है, उनका संकीर्तन कर रहा है। कीर्तन हो तो ऐसा हो कि भगवान की याद में संसार भूल जाए। लेकिन आज के समय में ऐसे लोग मिलेंगे ही कहाँ जो कि भगवान को याद करते हुए संसार को भूल जाएं। आज तो कथा में बैठे हुए भी लोग बार बार घड़ी देखते हैं, बार बार देखते हैं कि किसी का फोन तो नहीं आया, मोबाइल बार बार चेक करते हैं। इसीलिए तो धर्म का हमारे जीवन में असर कम होता है, इसीलिए सुनी हुई कथा का असर कम होता है, क्योंकि प्रभु में ध्यान तो होता नहीं, ध्यान होता है लेकिन कम होता है। इसीलिए आज कथा का वो आनंद नहीं मिलता, कथा का वो असर हमारे जीवन में नहीं होता। लेकिन फिर भी अच्छा है कि किसी तरह से ठाकुर जी के साथ जुड़े रहो ना। कथा सुनने से अच्छा है कि भगवान की कथा जहाँ हो रही हो वहाँ समय निकाल कर जाओ। प्रभु कभी कृपा करेंगे, हमारा आपका मन भी शुद्ध होगा। तो आज वो नाई भगवान की याद में राजा की सेवा बनाना भूल गया है, राज दरबार में जाना भूल गया है। थोड़ी देर बाद जब उसको समय का एहसास हुआ है तो उस समय वो थर थर कांपता हुआ मन में भय मानकर आज राज दरबार में जाने लगा। उसने सोचा कि आज राजा मेरे को अवश्य दंड देगा, हो सकता है मेरे प्राण दंड दे दे, मुझे प्राण दंड दे दे, मेरे प्राणों को हर ले। आज डरता हुआ वह राजमहल में जाने लगा है। राजमहल में जाते समय रास्ते में सेवकों ने रोका है कि किस लिए आया है। वो डर रहा था कि आज तो राजा ने इनको भी समझा दिया कि उस नाई को अंदर नहीं आने देना है। लेकिन वो सेवक पूछते हैं कि अंदर किस लिए जाना है, तो वो कहता है कि मेरे को राजा के पास जाना है, उनकी सेवा बनानी है। तो वो सेवक कहते हैं, अरे तू अभी तो आया था, फिर दोबारा किस लिए आ गया? एक बार सेवा कर चुका है तो दोबारा किस लिए आया है? लेकिन बड़ी विनय के बाद जब वो अंदर जाता है, राजा के पास जाता है और जाके देखता है कि राजा की शेव बनी पड़ी है, उसकी दाढ़ी बनी पड़ी है। यह देखते ही उसको बहुत अधिक भय होने लगता है कि आज राजा ने किसी और को ही अपनी दाढ़ी बनाने के लिए रख लिया है, इसलिए आज राजा मुझे कोई ना कोई दंड अवश्य देंगे। वह भय से कांपने लग जाता है। राजा कहते हैं कि किस लिए आया है? तो वो कहता है कि हे महाराज, आज मेरा अपराध आप क्षमा करें। आज प्रभु कीर्तन में मेरा मन लग गया था, इसलिए आज मैं बड़ी देरी से आया हूँ। लेकिन राजा उस समय कहते हैं कि तू अभी तो मेरी दाढ़ी बना कर गया है, मैं अभी सभी सेवकों को बुलाकर पूछवाता हूँ। तू अभी आया था और मेरी दाढ़ी तू ही बना कर गया है। उसको विश्वास नहीं होता तो राजा अपने कर्मचारियों को बुलाकर कहते हैं, अपने सेवकों को बुलाकर कहते हैं कि इस नाई को समझाओ कि अभी कौन आया था। तो सभी सेवक कहते हैं कि अभी तू ही तो आया था, तूने ही तो महाराज की दाढ़ी बनाई है। सब हैरान हैं, वो नाई परेशान है कि वास्तव में बात क्या है। लेकिन गहराई से सोचते हैं, आज गहराई से वो सोच रहा है तो समझ में आता है कि आज सांवरा सलोना कृष्ण कन्हैया एक अपने
अपने भक्त के लिए राजा की दाढ़ी बनाने को तैयार हो गया। आज ठाकुर जी वास्तव में स्वयं आए थे, एक उसका रूप लेकर आए थे और राजा की दाढ़ी को बना गए, क्योंकि ठाकुर की मस्ती में वो नाई अपने घर में उस भजन में मस्त था। ठाकुर जी के भजन में मस्त उस नाई के लिए भगवान ने आज वह कार्य कर दिखाया जो कोई साधारण इंसान तक नहीं कर सकता। आज उसी काम को ठाकुर जी ने कर दिया है। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब यह सबको पता चला, नाई में, राजा में और सेवकों में यह बात हुई, तो उस समय वो राजा, वो महाराजा जो था, वो रोता है कि हे प्रभु, आज मैंने आपसे अपनी सेवा करवा ली, बड़ा अनर्थ कर डाला मैंने। आज वो राजा सन्यासी हुआ है जिसने प्रभु का दर्शन कर लिया। वो आज राजपाट छोड़कर वन को चला गया है, भगवान की भक्ति करने लगा है। वो नाई जो भगवान का भक्त था, उसका मन भगवान के चरणों में और ज्यादा लग गया है। जो भगवान की मस्ती में मस्त हो जाता है, उसको ठाकुर जी सदा संभालते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं कि जो कोई भी भगवान की तरफ लगेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान सदा अपने उस भक्त की रक्षा करते हैं। ये तो हम कलयुग वासियों का दुर्भाग्य है कि हम भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते, लेकिन फल ज्यादा चाहते हैं। लेकिन आज भी सच्चे भक्त हैं। सच्चे भक्तों का कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी सच्चे भक्त कभी खत्म नहीं होते, संख्या में कम ज्यादा होते रहते हैं। आज भी जो सच्ची भक्ति करता है, ठाकुर जी आज भी उसकी रक्षा करते हैं। आप सब लोग जो कथा सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी, आपके जीवन में भी कई क्षण ऐसे आए होंगे कि आपको लगा होगा कि ठाकुर जी साथ देते हैं, भगवान साथ देते हैं, आपके जो इष्ट देव हैं वो आपका साथ देते हैं। तो भगवान तो सदा साथ देते हैं। जिनको विश्वास हो गया उनका मंगल ही मंगल है, उनका कल्याण ही कल्याण है। तो आप कथा को आगे बढ़ाते हुए महाराज परीक्षित आगे जा रहे हैं और देखते हैं कि लोग सभी कृष्ण भक्ति में लीन हैं। प्रतिदिन महाराज परीक्षित ऐसे ही नगर गांव का भ्रमण करते थे और सबको भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन देखकर अति प्रसन्न होते थे। समय अच्छा चल रहा था, लेकिन वही बात है कि समय सदा एक सा नहीं रहता। आज वो बुरा दिन भी आ गया है कि जिसने परीक्षित जैसे महाराज के शांत मन में एक भूचाल सा ला दिया है। वह कुरुक्षेत्र तीर्थ में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक नदी किनारे यह दृश्य देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बैल खड़ा हुआ है, उसके 3 पांव टूटे हुए हैं, उसके पीछे ही एक गाय खड़ी थी। इस समय में गाय और बैल आपस में कुछ बातें कर रहे थे। राजा परीक्षित उस बैल और गाय का ऐसा हाल देखकर दया से पूर्ण होकर एक वृक्ष की आड़ में खड़े होकर उनकी बात सुनने लगे हैं। वास्तव में वो बैल धर्म स्वरूप था और गाय जो थी वो पृथ्वी स्वरूप थी। बैल धर्म का रूप था, धर्म नहीं बैल का रूप धारण कर रखा था, और पृथ्वी नहीं गाय माता का रूप धारण कर रखा था। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, उस बैल रूपी धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा कि तुझे ऐसा क्या कष्ट है जो तू रो रही है? यदि तुझे मेरे तीनों पैर टूट जाने का दुख हो तो इसका कारण केवल यही है कि कलयुग में पापी मनुष्य बहुत अधिक पैदा हो गए हैं। उन्होंने धर्म अर्थात मेरे को त्याग दिया है। यदि तू इस कारण रो रही है कि तुझ पर अपने श्री चरणों को रखने वाले भगवान श्री कृष्ण जी श्याम सुंदर अपने गोलोक धाम को पधार गए हैं, अतः कलयुग के राजा अधर्मी होकर तेरे ऊपर अत्याचार करेंगे, तो तू अपने हृदय का दुख, अपने हृदय का हाल मुझसे कह, मैं सुनने को तैयार हूँ। बैल की यह बात सुनकर उस गोरूपी पृथ्वी ने कहा कि तुम सब बातों को जानते हो, फिर भी मुझसे इस प्रकार प्रश्न क्यों कर रहे हो? जिस कारण तप, क्षमा तथा दया रूपी तुम्हारे 3 पांव टूट गए हैं, केवल सत्य का पांव रह गया है, उसी कारण मैं रो रही हूँ। धर्म और दया से ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। जब मनुष्यों ने दया, धर्म और क्षमा को छोड़ दिया है, तब वह भगवान को कैसे पहचानेंगे? वे यह भी नहीं जान सकते कि धर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं चारों वर्णों के मनुष्य अथवा राजाओं के लिए शोक कर रही हूँ, क्योंकि कलयुग के आने पर सब दुखी हो जाएंगे, सबके जीवन में दुख ही दुख आएंगे।
हे धर्म स्वरूप बैल, मैं रोती इसलिए हूँ कि श्री वृंदावन विहारी आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी जो अपने कर कमलों द्वारा मेरे ऊपर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह बनाया करते थे, वे प्रभु श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को पधार गए हैं। संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसे उन श्री श्याम सुंदर भगवान के अंतर ध्यान हो जाने का दुख ना हुआ हो। इस तरह गाय और बैल आपस में बातें कर रहे हैं। दोनों कृष्ण विरह में कलयुग के आने से आंसू बहा रहे हैं। बात भी सत्य है, जब वृंदावन विहारी लाल श्री श्याम सुंदर वो सांवरा सलोना कृष्ण कन्हैया भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, अपने धाम को पधार गए, तो संसार में अधर्म छा गया है और कलयुग विशेष रूप से आज परीक्षित महाराज के राज्य में आ गया है। तो अब तो केवल भगवान की यादें ही रह गई हैं। आज भगवान को याद कर करके पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल आज रो रहे हैं। ठाकुर जी के विरह में सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज धर्म और पृथ्वी बारंबार रो रहे हैं, भगवान की याद में रो रहे हैं। बात भी सत्य है कि आज कलयुग के हम सब वासी धन को धर्म की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। हम धन की प्राप्ति के लिए धर्म के पालन को छोड़ चुके हैं। धर्म का पालन अगर हम करते भी हैं तो भी धन को एकत्रित करने के लिए करते हैं। धर्म के ऊपर चलने वाले प्राणी बहुत कम रह गए हैं। जो धर्म का पालन करते हैं उसमें भी दिखावा ज्यादा हो गया है। पर ध्यान रहे कि ठाकुर जी कभी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते हैं। जिसके जीवन में दिखावा है उसका जीवन दुख में जाने वाला है। जिसके जीवन में सच्ची श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, लगन, प्रभु की भक्ति, प्रभु का प्रेम है, उसके जीवन में सुख अपने आप आ जाता है। उसके जीवन में आनंद के सागर प्रभु बहाने लगते हैं। इसलिए जीवन में धर्म के पालन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कथा सुनते हैं तो उसके ऊपर विचार करना भी चाहिए, कथा के अनुसार जीवन बनाना भी चाहिए। वैसे तो प्रभु की कथा ऐसी है, इस कथा को सुनने मात्र से हमारे पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है और हमारे मन में प्रभु भक्ति के संस्कार बढ़ते हैं। आप सबने सुना होगा कि गंगा मैया में, श्री गंगा जी में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्यवाणी है, शास्त्रवाणी है कि गंगा मैया में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पाप करने की वासना है, जो पाप करने की आदत है, गंगा मैया उसको नहीं मिटा सकती। उसको केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री राम की कथा, भगवान श्री शिव जी की कथा और सत्संग ही उस पाप करने की आदत को छुड़ा सकते हैं। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जीवन के सभी संकटों को दूर कर देती है। हमारा मन पापों में नहीं जाता। इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है उसका एहसास सुनने वाला स्वयं कर सकता है। ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं कि जो कोई भी श्रद्धा भावना से कथा सुनता है, जो आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, आप अगर इसको सच्ची श्रद्धा भावना से सुनेंगे तो ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण आपको आपके जीवन में एहसास दिला देंगे कि आपने कथा सुनी है तो उसका फल भी आपको मिला है। प्रभु एहसास दिलाते हैं। ठाकुर जी की तरफ कोई एक कदम चलता है तो ठाकुर जी भगवान श्री श्याम सुंदर जी 1000 कदम आगे आने को तैयार हैं। लेकिन श्रद्धा तो मनुष्य में होनी चाहिए। पहला कदम तो मनुष्य को उठाना पड़ेगा, उसके बाद ठाकुर जी अपने हृदय से लगाने को तैयार रहते हैं। जो ठाकुर जी की तरफ चल पड़ता है, ठाकुर जी उसको अपनाने के लिए हर क्षण तैयार रहते हैं। आज पृथ्वी के रूप में गाय, धर्म के रूप में बैल को कह रही है कि जब से श्री कृष्ण जी वृंदावन विहारी लाल इस धराधाम से गए हैं तब से धर्म इस धरती से उठ गया है। आज गाय के रूप में पृथ्वी कहती है कि जिन प्रभु ने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं पृथ्वी निरंतर आनंद में मग्न रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कोई कैसे सह सकता है? मैं उनके विरह को कैसे सह सकती हूँ? मेरे मन में इतना दुख है कि उस दुख को प्रकट करना आसान नहीं है। उस दुख की व्यथा को मैं कैसे कह सकती हूँ?
तो इस प्रकार धर्म के रूप में बैल और पृथ्वी के रूप में गाय ठाकुर जी की लीलाओं को याद कर रहे हैं, आज प्रभु की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 16वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आप सभी से निवेदन कि इस कथा को आप प्रतिदिन सुनते रहिए, जब भी आपको समय मिले ये कथा जरूर सुनिए। ये कथा आपके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन लाएगी, आपके जीवन में भगवान से प्रेम बढ़ेगा। इस कथा में वो शक्ति है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वो शक्ति है कि वो मनुष्य के जीवन को बदल देती है। श्रद्धा भावना विश्वास से सुनी गई कथा का पूर्ण फल मिलता है, इसलिए पूरी कथा सुनिए और प्रभु की भक्ति में मग्न हो जाइए। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद है कि आपने इस कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।